है पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? पहला है विसरण, दूसरा है वसाम, तीसरा है ग्लूकोज, चौथा है सुक्रोज। तो विसरण ए नंबर। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? पहला है संश्लेषण, दूसरा है दहन, तीसरा है विघटन, चौथा है परिवर्तन। तो विघटन सी नंबर। अवायवीय श्वसन कोशिकाओं के किस भाग में होता है? पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है कोशिका द्रव, तीसरा है हरितलवक, चौथा है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका द्रव बी नंबर। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? पहला है श्वसन, दूसरा है श्वासपास, तीसरा है निश्वसन, चौथा है निश्वास। तो श्वासपास बी नंबर। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पहला है रंध्र द्वारा, दूसरा है पत्तियों द्वारा, तीसरा है जड़ द्वारा, चौथा है तना द्वारा। तो रंध्रों द्वारा ये नंबर। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। पहला है CO2, दूसरा है O2, तीसरा है पाइरूवेट, चौथा है नाइट्रोजन। तो CO2 ए नंबर। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? पहला है जनन, दूसरा है नियंत्रण, तीसरा है उत्सर्जन, चौथा है श्वसन। श्वसन। समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है हरितलवक, तीसरा है DNA, चौथा है ATP। तो ATP डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनाता है? पहला है CO2 और O2, दूसरा है O2 H2O एवं ऊर्जा, तीसरा है CO2 H2O एवं ऊर्जा, चौथा है O2 एवं H2O। तो CO2 H2O एवं ऊर्जा। किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से दो अणु का पाइरूवेट निर्माण होता है? पहला है वायवीय श्वसन, दूसरा है वायवीय श्वसन, तीसरा है किण्वन, चौथा है सलगन। तो अवायवीय श्वसन ए नंबर। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया कहलाती है। पहला है विखंडन, दूसरा है दहन, तीसरा है संश्लेषण, चौथा है किण्वन। तो किण्वन डी। बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में कंपन या तकलीफ क्यों होता है? पहला इथेनॉल के संचलन से, दूसरा है CO2 के संचलन से, तीसरा है ऊर्जा की कमी से, चौथा अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचलन से। अधिक। तो डी नंबर। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? पहला है कोशिका द्रव में, दूसरा है पेशीय कोशिकाओं में, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में, चौथा है ईस्ट में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सी। ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधे में किन अंगों द्वारा परिवेष्ट होता है? पहला रंध्रों द्वारा, दूसरा है वातरंध्रों द्वारा, तीसरा अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा, चौथा इनमें से सभी के प्रकार। तो डी नंबर। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? पहला है जड़ में, दूसरा है तना में, तीसरा है पत्तियों में, चौथा है प्रत्येक भाग में। तो प्रत्येक डी। टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन
निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? पहला इलेक्ट्रिक द्वारा, दूसरा गिल्स द्वारा, तीसरा फेफड़ा द्वारा, चौथा कोशिका झिल्ली द्वारा। तो ट्रेकिया द्वारा ए। निम्नलिखित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? पहला है झींगा में, दूसरा है सीप में, तीसरा है कछुआ में, चौथा इनमें से कोई में। तो कछुआ में सी। निम्नलिखित में कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? पहला है नासिक छिद्र, दूसरा है श्वास नाली, तीसरा है गिल्स, चौथा है रक्त। तो गिल्स सी। मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? पहला 11 सेंटीमीटर, दूसरा है 18 सेंटीमीटर, तीसरा है 25 सेंटीमीटर, चौथा है 35 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर ए। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है? पहला अवायवीय श्वसन, दूसरा है वायवीय श्वसन, सॉरी पहला है वायवीय श्वसन, दूसरा है अवायवीय श्वसन, तीसरा है ए एवं बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वायवीय श्वसन ए। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन अंग पाया जाता है? पहला है 2, दूसरा है 8, तीसरा है 10, चौथा है 6। तो 6 डी। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? पहला है हाइड्रा, दूसरा है स्टारफिश, तीसरा है कॉकरोच, चौथा है पाइला। तो कॉकरोच सी। मछलियाँ किस अंग द्वारा श्वसन करती है? पहला है फेफड़ों से, दूसरा है ट्रेकिया से, तीसरा है कोशिका झिल्ली से, चौथा है गिल से। तो गिल से डी। श्वसन के अंतिम उत्पाद है? पहला है CO2 और H2O, दूसरा है CO2 और ऊर्जा, तीसरा है H2O और ऊर्जा, चौथा है CO2, H2O एवं और ऊर्जा। CO2 और H2O ए। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? पहला है रक्त, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है एंजाइम, चौथा है प्रकाश। तो ऊर्जा बी।